सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान हमें ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मैं तो इस कथा मत का ही पान करूंगा। स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, बल्कि इस कथा मत का ही पान करूंगा। इसका पान करने की आवश्यकता है। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही हैं, परंतु सोए हुए हैं। उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी। ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए कथा है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में परीक्षित को जिस कथा से मुक्ति मिली वही कथा आपको सुनाता हूं। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली। कारण उनके लिए निश्चित था कि ठीक 7वें ही दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूले बैठे। हम काल को ही भूले बैठे। ऐसा मानते हैं कि हमें कभी मरना ही नहीं है। हम जिस खुरापात में रत हैं ऐसे ही बने रहेंगे, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। वक्ता सुखदेव जी जैसा अवधूत हो। देखिए कथा किसके श्रीमुख से सुननी चाहिए? अवधूत के श्रीमुख से सुननी चाहिए। सुखदेव जैसा अवधूत हो, श्रोता पक्षित जैसा अधिकारी हो। 7 दिन में मुक्ति मिलेगी। 7 ही दिन में मुक्ति मिलेगी। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो, तभी एक कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित लेने विमान आया। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया। कुछ लोग घबरा रहे हो कि ऐसा ना हम भी चले जाएं। घर वालों से कह के आए कि हम तो आ जाएंगे। खैर विमान आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि कथा मन से आप नहीं सुन रहे। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया। उनको सदगत मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? जगह जगह कथा हो रही है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। वक्ता और श्रोता दोनों इकट्ठा होते हैं। विमान ना वक्ता के लिए आता है ना श्रोता के लिए आता है। क्यों? वक्ता जो है वक्ता है तो श्रोता श्रोता है। श्रोता नहीं तो श्रोता है। उनको विमान लेने नहीं आते। इस कारण ये वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आए? जीव वासनाओं में और व्यसन में फंसा हुआ है। जीव पूर्ण रूप से वसन वासनाओं में फंसा है, व्यसन में भी फंसा है और वासनाओं में फंसा है। यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भैया कोई नहीं बैठेगा। अगर वो जबरदस्ती करने लगे विमान के चालक और परिचालक तो झगड़ा जरूर हो जाएगा, पुलिस बुलानी पड़ेगी। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो मनुष्य के जाने की तैयारी भी तो कहां है? हम सब विकार और वासनाओं से बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक
तक ये आसक्त छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं। जिसका मन परमात्मा के रंग रंग गया है उसके लिए तो वो जहां बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए तो भी क्या और ना भी आए तो क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए इसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उससे बढ़कर आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने को विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा, इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका, पर परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, चलोगी? तुम्हें विमान में बैठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूंगा। भाग्यवान, आओ मेरे साथ चलो। तुकाराम ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, पर पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा कि महाराज आपको जाना हो तो जाइए, नाक परेशान मत करिए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी। और वो नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अकुशित ना हो तब तक शांति नहीं मिल सकती। अंकुश होना चाहिए वासना। जिस किसी को अपनी वासना में अंकुश नहीं उसको शांति नहीं मिलती। कथा का एकाध सिद्धांत के दिल में उतर आए तो जीवन मधुर बन जाएगा। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी संसार कट बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण ना हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता कोई नहीं करता है। मरने के बाद जिसे साथ जाना है उसी की फिक्र करो। मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो मन साथ जाएगा। जैसा आपका मन होगा वैसा ही साथ जाएगा, उसी की फिक्र करो। धन शरीरात की चिंता मत करो। मरने के बाद जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वो भी तुम्हारे परिजन उतार लेंगे। अगर परिजन नहीं उतारेंगे तो मरघट का पंडा उतार लेगा, और अगर हाथ से नहीं उतार गया तो उंगली काट देगा। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। आचार और विचार के बगैर मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि ना हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए भागवती कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत ना हो जाए ऐसे कभी भी अंत नहीं होगा। विवेक से ही अंत होगा कि संसार का अंत और नहीं आएगा। मन में संसार बसा ही रहेगा। इसलिए विवेक से जब तक संसार का अंत ना आ जाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं। जीवन में संयम और सदाचार जब तक ना आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। जिस किसी के जीवन में संयम और सदाचार नहीं वो पुस्तकों से मिला ज्ञान उसको काम नहीं आएगा, चाहे कितनी पुस्तक पढ़ता हो। संयम और सदाचार बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। पहले विवेक, विवेक के साथ संयम और सदाचार, उसके बाद वैराग्य, फिर ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर ब्रह्मलीन, फिर परमात्मा के लिए प्रेम जागृत होता है। उसके बाद दास भाव आता है और राम भक्त कहलाता है। केवल ज्ञान भी किस काम का? जहां संयम और सदाचार नहीं, केवल पुस्तक का ज्ञान है, वो ज्ञान किस काम का?
एक कथा आती है, एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है निश्चित रूप से, जिसके पुत्र मर जाएगा उसको रोएगा। उसके घर को कोई ज्ञानी साधु आता है। गृहस्थ सदगृहस्थ है, साधु महात्मा आते रहते हैं। एक महात्मा के घर में बैठा और उपदेश करता है। साधु उपदेश करता है। आत्मा अमर है। साधु क्या उपदेश करता है? आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वो रोने लगा। प्रायः साधु लोग बकरी है, गाय है, ऐसा पाल लेते हैं। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते हैं, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था, बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूं। ऐसा पर उपदेशे पांडित्यम किस काम का है? पर उपदेश कुशल भक्ति। ऐसा परोपदेशे पांडित्यम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो, मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो, शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगा। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं, परंतु भोजन का विचार सदैव करता है, मरण का विचार नहीं करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इसका कथा का महात्मा एक बार संत कुमारों ने नारद जी से कह सुनाया था। महात्मा ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवत महात्मा ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। हम लोग 2 बार जा चुके हैं। श्रीमद् भागवत की कथा विशाला क्षेत्र में 2 बार हो चुकी है। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी जीवों का उद्धार करता है। बद्रिका आश्रम में शरद कुमार पधारे हैं। जिसे लोग बद्रिका आश्रम कहते हैं वही विशाला क्षेत्र है। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। नगिरी मदि परम